नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अमेरिका ने हमारे 3 ऑयल टैंकर्स जो उन पर आक्रमण करा है, जिनमें 2 में से कोई हानि पहुंची नहीं, पर जो तीसरे अटैक किया है तीसरे जहाज पर, उसमें 3 नाविकों की मौत हो चुकी है। तो जो थर्ड शिप है उस पर आक्रमण हुआ है। इस आक्रमण में हमारे जो 3 नाविक हैं उनकी मौत हुई है। इन 3 नाविकों की मौत होने के बाद ये बहुत ज़्यादा विवाद का मुद्दा बन गया है। विपक्षी लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि भाई हमारी कैसी नीति है कि अमेरिका हमारे जहाज़ों पर आक्रमण कर रहा है, हम कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। क्या हम डर गए हैं उनसे? क्या यही कारण है कि हम उनसे डर के चुप बैठे रहें? तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उछल रहा है। क्यों अमेरिका, चाइना और रूस के जहाज़ों पर आक्रमण नहीं कर रहा? क्या हमें अमेरिका कमज़ोर समझ रहा? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राहुल गांधी से लेकर और भी जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, सभी यही मुद्दा उठा रहे हैं कि एक अपने आप को एक महान नेता, अपना ताकतवर नेता कहने वाला व्यक्ति एक अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ये सारा मुद्दा बना हुआ है, जिसमें हमारे जो ऑयल टैंकर हैं उनको नुकसान हुआ है, हमारे 3 नाविकों की भी मौत हुई है। इसमें हम देखेंगे क्या हुआ है। भाई 24 भारतीय थे, जो जहाज है उस पर आक्रमण हुआ था, इनमें से 3 नाविकों की मौत हुई थी। ठीक है, तो ये मौत क्या दिखाती है? क्या अमेरिका हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझता है? क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि भाई जो ये जहाज़ हैं ये ईरानी बंदरगाहों पर जा रहे थे। हमने बार बार वार्निंग की थी, इनको वार्निंग देने के बाद भी ये बार बार वहाँ पर जा रहे थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी तो हो सकता था, उसे कब्जे में ले सकते थे। उस पर आक्रमण करने की क्या ज़रूरत थी? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो हमारे जहाज़ के अंदर जो ये नाविकों की मृत्यु हुई है उनकी जिम्मेवारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी उनके सामने ये मुद्दा उठाया। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ये बात करी है, और मार्को रूबियो ने क्या कहा है कि भाई जो रूल तोड़ेगा, जो हमने बैरिकेड कर रखी है ईरान की, उसको जो कोई भी तोड़ेगा हम उसको जवाब देंगे। तो जो मार्को रूबियो को जवाब देने का जो सवाल है, मार्को रूबियो जो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये हमने कोई गलती की है, और उल्टा इंडिया पर भी आरोप लगा रहा है। क्योंकि ईरान कह रहा है कि भाई आप भी क्या कर रहे हो, ईरान से तेल खरीद रहे हो। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो ये एस जयशंकर हैं, भाई तुम्हारी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं है। हम नहीं कह रहे कि तुम कमज़ोर हो या तुम में कोई टैलेंट की कमी है कि आप विदेश मंत्री नहीं हो सकते, परंतु ऐसे लोगों को आप कैसे जवाब दोगे जो मानने को तैयार नहीं है अपनी गलती? भाई ये हो सकता था उस अटैक, आप उस जहाज़ को कब्जे में ले सकते थे, पर अटैक करने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। आज भी हमारे बहुत सारे नाविक हैं, वो कहाँ फंसे हुए हैं? लगभग 18,000 भारतीय नाविक दोनों साइड में, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसके दोनों तरफ फंसे हुए हैं। उनको लाना भी बहुत बड़ी जहाज़ है। लगभग हमारे 13 जहाज़ फंसे हुए हैं हॉर्मुज के साइड में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है अब देखते हैं कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है कहाँ पर, तो ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से आप देखेंगे ये ईरान हो गया। ठीक है, और ये ओमान हो गया, और ये ओमान की खाड़ी हो गई यहाँ पे, और ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं इसे। ये आपको उसमें देखेंगे तो ये ओमान की खाड़ी हो गई, और ये है हॉर्मुज। ठीक है, अब हॉर्मुज यहाँ पर है, तो ये जो अमेरिका कह रहा है कि भाई यहाँ से हम किसी को निकलने नहीं देंगे। ईरान किसी को निकलने देता है तो उसे यूएस से रोक देता है, अगर यूएस से निकलने देता है किसी को तो ईरान उसे रोक देता है। दोनों के बीच में यही चल रहा है। ईरान के साथ तो हमारी डील हो चुकी है, ईरान हमारे जहाज़ों को कुछ नहीं बोलता, परंतु यूएसए को ये बात हजम नहीं हो रही है किसी भी प्रकार से। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या स्टेप लिया जाता है सरकार के द्वारा, कैसे जवाब दिया जाता है अमेरिका को, ये हम आगे अभी देखते हैं।